जैसा कि आप लोगों को पता है कि फ्राइडे की रात में हम लोगों ने हैदराबाद में एक पैनल की सूचना पे कार्रवाई की थी। यहाँ पे भिलाई में दो आरोपी पहले हम लोगों ने पकड़े थे, विनय और शुभम। उनकी निशानदेही पे हैदराबाद में 3 पैनल चलने की सूचना मिली थी और उन तीनों पैनल पे हम लोगों ने वहाँ पे उस दिन रेड मारी थी। और वहाँ से उन तीनों पैनल को ऑपरेट करने वाले टोटल जो 8 लोग थे उनको पकड़ा था, जिसमें से एक अनफॉर्चुनेटली पुलिस के डर के कारण कूद के उसने अपना पैर तोड़वा लिया था। वहाँ से हम लोग 6 लोगों को ले आए थे और एक नाबालिग को जिसमें था। तो उन लोगों से पूछताछ और विनय से उसके बाद क्रॉस वेरीफाई करके जो उन लोगों को वहाँ से ले आए और फिर विनय से उसका क्रॉस वेरीफाई किए, पुलिस रिमांड लेकर विनय की। उसके बाद ये पता चला कि जो पैनल का जो पैसा है, जैसे विनय और शुभम जो थे वो पैनल ऑपरेट कर रहे थे, तो ऑपरेट करने के लिए जो 30% प्रॉफिट है वो इन लोगों को दे के बाकी जो पूरे गेम का जो 70% अतिरिक्त पैसा होता है, उस पैसे में से जो पैसा कैश निकल के जा रहा है उस पैसे को ये लोग उठा के ले जाके रायपुर में, पर्टिकुलर एक नीरू भाई कॉलिंग करके नाम करके है, तो उसको ये लोग कैश में उसको पेमेंट करते थे और वो थ्रू हवाला उसको कहीं दूसरी जगह आगे फॉरवर्ड करता था। तो उसकी सूचना पे हमने परसों हमने उसकी रेकी कराई जिस जगह पे ये होता है और कैसे जाते हैं कैसे होते हैं, पूरा उसको समझने का प्रयास किया। विनय के मोबाइल में बहुत सारी चीज़ें थी जिसपे उसके व्हाट्सएप पे जो स्क्रीन चैटिंग के वो थे आपस में, उसमें जो क्रम दिया था उसको समझने की कोशिश की। उसको समझने के बाद फिर वहाँ पे जो रेकी किया तो वो संदिग्ध लगा कि हाँ यहीं पर कुछ पैसे का अपना लेन देन आदान प्रदान होता है। उसके आधार पे हमने कल जाकर वहाँ पे छापा मारा शाम को करीब 7-8 बजे के आसपास। और जैसा कि हमको अंदाज़ा था वहाँ पे बहुत सारा हार्ड कैश हम लोगों को रिकवर हुआ, करीब 80 लाख के आसपास हम लोगों ने वहाँ से कैश रिकवर किया। और 3 लोग उस ऑफिस से हमने अरेस्ट किए जो ये तीनों मिलके वहाँ पे 24 घंटे प्रेजेंट रह के पैसे को या ब्लैक मनी को या 2 नंबर के पैसे या सट्टा से जो पैसे निकल के ब्लैक में जा रहे थे उसको कलेक्ट करते थे और उसको आगे फॉरवर्ड करते थे। तो वो 3 लोग अरेस्ट किए और वहाँ से करीब 80 लाख रुपए और नोट गिनने की मशीन, कुछ मोबाइल, 3-4 मोबाइल उनके, और बहुत सारा कागज पे हिसाब किताब है वो सारा जब्त किया हुआ है। उनकी निशानदेही पे कि वो पैसा कहाँ जा रहा है, गुजरात में कोई एक दिनेश भाई करके हैं, वो उसको पैसा वहाँ से, जैसा यहाँ पे आपने नोट को दिखाया, इस दूसरे के मोबाइल के स्क्रीन में वो नोट की पिक्चर होती है, उस नोट के जो डिजिट है वो सामने वाला नोट के डिजिट बताता है, देन ये क्लियर होते हैं कि इसको पैसे देने। तो यहाँ पैसा जमा होता है और फिर गुजरात में वो पैसा किसी और को ट्रांसफ़र करता है। तो गुजरात में आज हमने सुबह प्रयास ज़रूर किया बट अभी हमारे हाथ में उसका मतलब नहीं लगा, वो सुबह अहमदाबाद से निकल गया। तो रात भर में हमने कोशिश ज़रूर की उसको भी पकड़ने की, तो अभी वो हमारे हाथ में नहीं आया है। तो उसके आगे की लीड की कार्रवाई जारी है और अभी तक ये है कि अभी हमने इसमें 3 लोगों को अरेस्ट किया है कल और उसको आज रिमांड में पेश कर रहे हैं, जिसमें शक्ति सिंह जडेजा और जयंत सिंह जडेजा, ये दोनों ग्राम परतालुआ, थाना सकलपुरा, जिला पाटन, गुजरात के हैं। और इनके साथ एक तीसरा बंदा जो आकाश कुमार दवे, वो ग्राम धर्मोड़ा, तालुका चारण सभा, जिला पाटन, तीनों एक ही जिले के हैं और तीनों इसी काम में इन्वॉल्व रहते हैं और इसी काम के लिए रखे गए हैं। वो पैसे कलेक्ट करते हैं और फिर पैसे कलेक्ट करके वो आगे शिफ्ट करते हैं। तो अभी तक पुलिस के पास इतना इस केस में और जानकारी है। तो
हमने पहले राउंड में वो पैनल चलाने वाले और पैनल ऑपरेट करने वाले लोगों को पकड़ा था, और अभी सेकेंड राउंड में जो पैनल से जो होने वाला फ़ायदा है, जो पैसा है, जो ट्रांसफ़र, ये लोग पिछले ऑलमोस्ट 25-30 दिनों में करीब 1.5 पौने 2 करोड़ का उनके व्हाट्सएप चैट पे मतलब ट्रांजैक्शन दिख रहा था, उसमें से करीब 80 लाख की मतलब रिकवरी हुई है। थैंक यू। ये रायपुर में लोग ऑफिस कब से खोल के रखे हैं? अभी ऑलमोस्ट 1.5 महीने का ही दिख रहा है, हमारे पास जो सूचना है वो अभी 1-1.5 महीने से ही। तो पहले ये लोग इसको ऑपरेट कहीं और कर रहे थे हिंदुस्तान वो में? वैसा ही शिफ्ट होता रहता है, मतलब वो परमानेंट नहीं रहता है। वो पैनल जब तक चल रहा है, पैनल का ट्रांजेक्शन इधर उधर चलता रहता है। सर, ये हवाला वालों को पकड़े सर, जो हवाला कर रहे थे जो। हाँ, चेन मिल रही है, मतलब हवाला से मिलती हुई लग रही है। सर, ये मनी लॉन्ड्रिंग कार्रवाई हो रही है। हम लोग इस पे अभी ऑपरेशन पूरा हो जाएगा तो हम लोग इसको अभी ईडी को इसमें इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि पैसा तो लॉन्ड्रिंग ही हो रही है। तो हम लोग इसमें अभी ईडी से बातचीत करके अगर वो इंटरेस्टेड होंगे तो केस उनको, क्योंकि बड़े पैमाने पे इसमें पैसे का लेन देन और वो है, तो हो सकता है कि ईडी इंटरेस्ट दिखाएगी, तो हम जरूर उसमें ईडी को पूरा सहयोग देंगे। लोग पैसे कहाँ कहाँ भेजते थे? अभी वो आगे नहीं पता है, अभी इनको बस इतना पता है कि आगे ये गुजरात जाना था। गुजरात में किसके पास सर? दिनेश भाई व्यास करके है, उनके पास जाना था। तो उसके उसके बाद में और कहानी में थोड़ा सा हाँ, दिनेश पकड़ा जाता तो कुछ और लिंक मिलती, बट हम लोग कल रात से लगे हुए हैं और हमारी टीम पहुंचने के जस्ट आधे 1 घंटे पहले वो निकल गया। और अभी फिर हम कोशिश कर रहे हैं कि मतलब वो उसको ट्रैप कर सकें। ये जो तीनों लड़के पकड़ाएंगे परसेंट बेस पे थे या सैलरी बेस पे काम? सैलरी बेस पर इनको लोगों को 17-18 हज़ार रुपये मंथली मिलता है बस। अभी सिर्फ दिनेश भाई व्यास है बस। सर, लास्ट 1.5 मंथ में कितने पैसे इन्होंने इधर से उधर किए, या फिर इनके व्हाट्सएप चैट के हिसाब से करीब 1.5 करोड़ के आसपास मतलब का ट्रांजैक्शन है। व्हाट्सएप पे कभी 6 लाख, कभी 8 लाख, कभी ऐसा वो करके व्हाट्सएप चैट पे वैसा दिख रहा है। पैनल 3 अलग अलग पैनल थे, एक लोटस करके था और एक दो और कौन से पैनल थे, एक लोटस 5444 था, 2 और पैनल थे ना, एक लेजर था। गोल्ड किसको देने के लिए? कौन सा? ये विनय का, वो उस दिन जो विनय आरोपी था उसने इतना धारण किया हुआ था, उससे एक कार भी जब्त किए थे। सर, ये नोट उसके लिए थे, हवाला वाले। हाँ, ये वाली जो नोट्स हैं, ये सारी जो नोट रखी हुई हैं, ये पुरानी नोट, ये बेसिकली यूज होती हैं, ये नोट यूज होती हैं पैसे ट्रांसफर करने के लिए। जैसे ये नंबर्स है ना नीचे वाले, इसकी फोटो मोबाइल पे भेज दी जाती है, और जब तक ये नंबर सामने वाला लेके प्रस्तुत नहीं होगा तब तक वो मतलब अनजान बन के बिहेव करते हैं। जब ये नंबर वो बताते हैं तब जाके वो आपस में एक दूसरे को, पासवर्ड है। हाँ, ये पासवर्ड है नोट का। और अलग अलग, हाँ, अलग अलग नोट भी प्रयोग होती है, उसको भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं जानने का कि अलग अलग नोट का मतलब, जैसे एक रुपए की नोट क्यों 2 रुपए की भी हो सकती थी, 5 रुपए की भी है। तो इन लोगों को ये नहीं पता है कि अभी एक ही की क्यों यूज करते हैं। वैसे तो इसमें 2 रुपए और 5 रुपए भी है, उसको भी हमने जानने की कोशिश की है कि कोई लॉजिक है इसके पीछे की 5 का ही नोट किस बार में यूज किया जाता है, एक का, या कुछ ऐसा है क्या कि अलग अलग यूज करते हैं। जैसे ये 5 के भी नोट है इसमें, तो ऐसा हो सकता है, बट इन लोगों को ये आइडिया नहीं है। इन लोगों को जो अभी पकड़े गए उनको ये नहीं पता है कि तीनों नोट अलग अलग विभिन्न प्रकार के किसी विशेष कायदे के लिए यूज होते हैं क्या, तो वो इनको नहीं पता है। ये 1, 5 और 20 और 20 नहीं है, 2 है, 2 है, 1 है, 5 है और 10 है। 5। जब तक छापेमारी की गई तो इस तरह से छापेमारी की गई, मतलब अचानक जाके छापा मारा गया? नहीं, हम एक दिन से रेकी कर रहे थे वहाँ पे। ग्राहक बंद की गए या कुछ? नहीं, ग्राहक नहीं, हम रेकी कर रहे थे वहाँ पे कि क्या हो रहा है, तो थोड़ा सस्पिशियस लगा कि ऑफिस सुनसान सा रहता है, बहुत बहुत बधाई सर, पहली बार। सुनसान रहता है और उस पे लोग आ जा रहे होते हैं, तो उस पे फिर हमको लगा, और इनपुट हमारे पास था ही, तो टाइम मुझे ठीक लगा, तो ये हुआ। पहली बार एक पर हुआ है सर। महादेव चाहेंगे तो और भी होगा, अगर सही से फॉलो करेंगे तो हो सकता है कि जैसे
पुलिस की रीच थोड़ी सी कम होती है या लिमिटेड होती है, कल कोई दूसरा क्राइम आ जाएगा तो इम्पोर्टेंस उधर भाग जाएगी। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम प्रायोरिटी में रख के मतलब अंतिम तक ले जाएं। अगर सब अच्छा रहा तो रिकवरी जितनी भी थी टोटल हम पूरी रिकवरी करेंगे। और हमारा प्रयास वही है कि जो लोग यहाँ से जाके चला रहे हैं उनको हम ट्रेस करते रहें, खासकर भिलाई दूर के लड़के, उनको ये पता चलना चाहिए कि ये काम अवैध है और इसको करने में कोई फायदा नहीं है, फंसने के बाद नुकसान जरूर होगा। तो हमारी प्रायोरिटी ऐसे पैनल्स जरूर हैं जिसमें मतलब यहाँ के लड़के इन्वॉल्व रहते हैं। जो पुराने लड़के पकड़ाए थे, बड़े बड़े नाम आए थे, वो भी फिर से शहर से गायब है, तो उनके लिए हमारी नज़र है जहाँ तक हमारी रीच पहुँच रही है हम कोशिश कर रहे हैं। सर सोने की कीमत कितनी होगी सर? 3 लाख। मैं सोने के यहाँ जाता नहीं यार, रेट क्या चल रहा है वो देखना पड़ेगा। पता है कि वैल्यूएशन कराया मैंने सर। 8 लाख के आसपास बता रहे हैं। हाँ मतलब नए कानूनों के तहत ही ये जब्तियां हुई हैं, बाकायदा रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग और वो सब सीजर के लिए जो प्रोसीजर्स दिए गए हैं तो उनको करके ही किया गया है। तो विनय और शुभम कहाँ रहते हैं और उनके कोई पूर्व अपराध है क्या? पूर्व अपराध तो नहीं है, दोनों यहीं के लड़के हैं, भिलाई के ही। एक कैंप का है और एक वैशाली नगर का है। उसका डिटेल तो शेयर की होंगे परसों वाली, कल वाले उसमें, कल अरेस्ट में थे वो लोग। ये लोग कब से काम कर रहे थे इसमें? लड़के एक इसमें और क्षितिज का भी नाम आया था ना? जी जी, उसका नाम खुले। अभी से वो इलाज के लिए कहीं गया हुआ है। तो एक तीसरा लड़का भी यहाँ से इन्वॉल्व है क्षितिज करके, तो उसका भी नाम अभी हम लोगों ने खोल के रखा हुआ। अभी बाकी नाम पता नहीं है, मतलब एक तीसरा नाम और है यहाँ पे। पुलिस टीम को भी पुरस्कृत कर रहे हैं। पुलिस का काम है, इसमें पुरस्कृत करने की क्या जरूरत है? इसका तो सब नहीं, ये रेगुलर काम है पुलिस का। नहीं, रेगुलर पुलिस का काम है। पुलिस कोई ऐसा मतलब मैं एप्रिसिएशन जारी करूंगा, जो हमारी तरफ से रेगुलर एप्रिसिएशन होता है। कार्रवाई कर रहे हैं पहली बार, तो पुलिस अधीक्षक की तरफ से जो एप्रिसिएशन लेटर होता है वो जारी होगा। बाकी ये रेगुलर पुलिस का काम है। मैं वो वाला पुलिस वाला हूँ जिसको ये लगता है कि नहीं ये कुछ नहीं किया है, ये तो कम है, इसमें तो और करना चाहिए और रेगुलर करना चाहिए। तो बाकी हम लोग मशीन आप देख ही रहे हैं, मशीन देख के लग नहीं रहा है कि 80 लाख का ही काम था। 3 मशीन रखी हुई है। तो पिछले शुक्रवार को हमने हैदराबाद में एक पैनल पे छापा मारा था। उस छापे की कार्रवाई यहाँ पे पकड़े गए 2 आरोपियों से शुरू हुई थी, विनय और शुभम से। उनकी निशानदेही पे जो तीनों पैनल पकड़े गए हैदराबाद में, वहां से जो 6 आरोपी पकड़ के ले आए थे, उन 6 आरोपियों के कथन और विनय और शुभम के जो व्हाट्सएप चैट हैं, उन चैट्स को जब हमने रिट्रीव किया है फोन से, उसके बाद उसमें जो लिंक निकल रहा था कि ये सारे पैसे ये लोग जो सट्टे से निकल रहा था 2 नंबर का पैसा, उसको ले जाके ये रायपुर में कहीं पे सबमिट कर रहे थे, दे रहे थे, पहुंचा रहे थे। उसके आधार पे वो नीरू भाई करके एक नाम करके आया कि नीरू भाई को देना है, नीरू भाई को देना है, बहुत सारे चैट्स में था। और उसमें वो प्रोसेस दिख रही थी कि कैसे देना है, 1 रुपए की नोट की फोटो होती है और फिर वो नंबर देना है, ऐसा। तो उसके आधार पे हमने फिर एक दिन करीब रेकी की रायपुर में, और कल जाके हमने रात में रायपुर में छापा मारा है और वहां से 3 लोगों को पकड़ा है और उनके पास से वहां पे 80 लाख रुपए कैश पकड़े हैं, जो संभवतः ऑनलाइन सट्टा ऐप के जो 2 नंबर के फायदे से पैसे निकल रहा है उसका पैसा है, और ये हवाला के थ्रू आगे गुजरात भेजा जाने वाला था। तो अभी हमारे पास वो 80 लाख रुपए और पैसे गिनने की 3 मशीन और 3 मोबाइल और काफ़ी सारा जो उनका कच्चे में हिसाब किताब लिखा जाता है, वो सारी चीज़ें जब्त की गई हैं और उस पर अभी कार्रवाई जारी है। और इसके आगे की जो लीड है, जहाँ पे ये पैसा जा रहा था, किसके पास जा रहा था, उस पर भी पुलिस काम कर रही है और वो जल्दी हम लोग उस पर भी कार्रवाई करते हुए उसके तक भी पहुँचेंगे और ये इस पूरे नेटवर्क का खुलासा करेंगे। कुल कितने लोग गिरफ्तार हुए? अगर टोटल देखें तो शुरू से कार्रवाई में अभी तक इसमें 6 लोग जो वो अरेस्ट किए हमने हैदराबाद से, 2 यहाँ पे हमने अरेस्ट किए थे, विनय और शुभम को 8, और 3 कल हमने अरेस्ट किए हैं जिनसे पैसे रिकवर करते थे और पैसे आगे बढ़ाते थे, 11। टोटल इस
कार्रवाई में अभी तक 11 लोग अरेस्ट हो चुके हैं और अभी आगे जो नाम आया हुआ है उसके लिए भी हमारी टीम लगी हुई है। कितने जगह से कोई भी पूर्व अपराध में शामिल है? अभी किसी का रिकॉर्ड नहीं है। सर ये नेटवर्क कितना बड़ा हो सकता है सर? चूंकि पैसे का ट्रांजैक्शन का है तो हवाला का नेटवर्क है, तो अभी तो जो उम्मीद दिख रही है कि कम से कम 1-2 लेयर और होंगे ऊपर। उसके आगे का जब पकड़ा जाएगा तो डिटेल पता चलेगी।